अक्सर ऐसा ही होता है। देखो, जब कोई बंदा ध्यान में आ जाता है तो अक्सर ऐसा ही होता है, पूरा माहौल बदल जाती है। नाउ यू आर रिपेल्ड बाय ऑल non meditators, and you are attracting people also. People want to talk to you, but they are afraid to talk to you. Both things are there, दोनों भी है। और आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते, आप अपने आप में रहना चाहते हैं। बस उन्हीं लोगों से बात करना चाहते हैं जो लोग ध्यान को समझते हैं, नहीं तो एकांत में रहना चाहते हैं। ऐसे ही होता है बाबा, हर एक के साथ ऐसे ही होता है। दिस इज द रूल फॉर एवरीबडी, वॉट एवर यू आर अंडरगोइंग। बस अपने आप को झेलो और उनको भी झेलो। तो अभी झेलने का समय आ गया है। किसी से भी एक तो नहीं हो सकते आप, अब झेलना पड़ेगा आपको। अपने माँ को भी झेलना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल चीज है, परंतु क्या करें, ये तो होना ही था, होकर ही रहेगा। झेलो 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 झेलो। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं 40 साल के पहले किसी से भी नहीं बात कर सकता था, नहीं बहन से, नहीं ब्रदर इन लॉ से। झगड़ा होता था बातों बातों में। जो पहले इतना प्यार मोहब्बत था, अब तो एक ही बात पे झगड़ा हो जाता था अचानक, तो उनसे दूर हो जाते थे। पास जाने का मन ही नहीं लगता, बस पुस्तक पढ़ते बैठे जाए। बाइबल, कुरान, भगवत गीता, उसमें मजा आता है। पहला बाइबल कुरान में मजा नहीं आता, अभी मजा आता बाइबल कुरान भगवत गीता पढ़ने में। हम पढ़ना चाहते हैं, अभी लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। अभी 40 साल हो गए बाबा, अब जो मिलता है तो केवल मेरे जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ। अपनी भाषा अलग होगी, अपनी जुबान अलग होगी, क्या करें बाबा। बस स्क्वायर पेग है, होल राउंड है, तो कैसे जमेगा। स्क्वायर पेग को स्क्वायर होल चाहिए, राउंड पेग को राउंड होल चाहिए। स्क्वायर पेग का राउंड होल नहीं जमेगा, नॉट पॉसिबल। यू कैन जॉइन बोथ स्क्वायर पेग एंड राउंड होल। Before you were also square peg, everybody was a square peg before meditation. So जमा था, अब राउंड होल हो गया, स्क्वायर पेग एंड राउंड होल। सो यू कैनॉट कंबाइन, ज्योमेट्रिकली इट इज नॉट पॉसिबल। अब आपको और मुझे जमता है, क्योंकि वी आर बोथ स्क्वायर पेग्स एंड स्क्वायर होल्स। आपको और मुझे जमता है, हम घंटों भर बातें कर सकते हैं, जिंदगी भर बात कर सकते हैं, परंतु अपने घर वालों से नहीं। तो क्या करें बाबा। स्क्वायर पेग एंड राउंड होल जमता नहीं बाबा, ज्योमेट्री अलग है। You can't go back to your old geometry. It is not possible. They can't come to your new geometry. और जब वो लोग अपनी ज्योमेट्री में आ जाते हैं तो फिर बात ही अलग है। इंतजार करना पड़ता है उनके लिए। आएंगे भी वो लोग, कैसे नहीं आएंगे। हर एक को रूहानियत चाहिए। जब वो रूहानियत की बातें करेंगे तभी आप जम सकते हैं उनसे। दुनियादारी के बातें जमते नहीं। Your geometry has become different.
Earlier, your geometry was the same as others' geometry. Now your geometry has become different because you are a meditator. थोड़ा इंतजार करो, सब लोग आपके पास आएंगे धीरे धीरे, उनकी ज्योमेट्री चेंज होते ही, और चेंज होना नेचुरल है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे उनका भी ज्योमेट्री चेंज होती है। जो आप संत बन गए, जो आप मोती बन गए, अब पत्थरों से मुलाकात नहीं हो सकती, और एक मोती चाहिए आपको बातें करने के लिए। मोती को मोती चाहिए, संत को संत चाहिए। एक गुनहगार को एक दूसरा गुनहगार चाहिए, एक दारू पीने वाले को दूसरा दारू पीने वाला चाहिए। तो एक संत को दूसरा संत ही चाहिए। बाबा क्या करें? आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी का आज के इस रात्रि ध्यान में डे 14 में बहुत बहुत स्वागत है। मैना मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो मैना मैम अगर आप रेडी हो तो आज का ध्यान शुरू करें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मोनिल जी, सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। सबको मेरा प्रणाम। बहुत खुश हुआ सब लोग जुड़ गए आज का ध्यान में। हम शुरू करेंगे। बिल्कुल शुरू करेंगे। ओके श्योर, थैंक यू सो मच। सब लोग आराम से बैठ जाइए। आज का ध्यान भी जैसे रोज करते हैं वैसे ही करेंगे। शुरू करने से पहले थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ, आज थोड़ा अलग करेंगे ध्यान में। पहले आनापानसती वही से शुरू करेंगे, और जब हम रिलैक्स्ड स्टेट में जाएंगे थोड़ा एडिशनल करेंगे। एक हीलिंग मेथड है जो हवाईन हीलिंग मेथड है। दिस वाज थॉट बाय जो विटाल, एक व्यक्ति है जिन्होंने ये मेथड सिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों को बहुत ही डीप हीलिंग हुआ है इस मेथड में। इसको हो'ओपोनोपोनो बोलते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्टली। लेकिन बहुत ही इफेक्टिव हीलिंग मेथड है। हमने भी ट्राई किया है, सरिता जी ट्राई किया है, और बहुत सारे लोग उसको यूज किया है और बहुत ही डीप हीलिंग हुआ है। इसलिए हम आज इसको भी ट्राई करेंगे। सबको बहुत फायदा होगा, मेरी उम्मीद है। सो इसमें एक्चुअली इट्स क्वाइट सिंपल। सिर्फ 4 लाइन बोलते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, उतना ही है। और कुछ सोचने का जरूरत नहीं है कि किसको सॉरी कहूँ, किससे थैंक यू बोलूँ, ये सब सोचने को भी जरूरत नहीं है। जस्ट ये सेंटेंसेस बोलते रहेंगे, और इसका बहुत डीप हीलिंग इम्पैक्ट रहता है इसका। सो ये भी हम करेंगे आज के ध्यान में। ओके, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसका जरूरत नहीं है।
लेकिन आपको जरूरत में सॉरी जरूर आपको महसूस होगा इसका हीलिंग इम्पैक्ट। ओके, तो हम शुरू करेंगे। आराम से बैठ जाइए, उंगलियों को इंटरलॉक करके लैप में रख देंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे एंकल्स पे। नीचे बैठे हैं तो वो भी ठीक है, कुर्सी पे बैठे हैं तो एंकल्स पे क्रॉस करेंगे। चश्मा पहने हुए हैं तो निकाल देंगे और आंखें बंद करेंगे। सरिता जी, आप म्यूजिक प्ले करेंगी? जी जी, अभी करती हूँ। लाइट आंखें बंद करके धीरे से श्वास पर लाइए ध्यान को। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। दूसरी लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ेंगे। वॉल्यूम ओके मम्मी जी? हाँ ठीक है। ओके, थोड़ा सा कम कर। तीस कम कर दूँ? ओके, और एक लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ेंगे। पूरी शरीर को ढीला छोड़ के पूरी तरह से रिलैक्स करें। धीरे से ध्यान पाँव पे लाएंगे। पाँव को रिलैक्स करें। एंकल्स को रिलैक्स करेंगे। काफ मसल्स, लोअर लेग्स पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। घुटनों को रिलैक्स, थाइस रिलैक्स, हिप्स, पेल्विक मसल्स रिलैक्स करेंगे। लेग मसल्स को महसूस कीजिए। जहाँ पर भी टाइटनेस है, टेंशन है, छोड़ती हुई सांस के साथ पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए।
पेट को रिलैक्स करेंगे। सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। इंटेस्टाइन्स, स्टमक, लिवर, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स महसूस करके अंदर से रिलैक्स करते जाएंगे। जहाँ पर भी हमारा ध्यान लगाते हैं, हमारी ऊर्जा उधर फ्लो होता है। अंदर से महसूस कीजिए। लोअर बैक रिलैक्स करेंगे, लोअर स्पाइन रिलैक्स, chest रिलैक्स, लंग्स, हार्ट पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अपर बैक, अपर स्पाइन, शोल्डर्स, रिलैक्स करें। अपर आर्म्स, एल्बोज, लोअर आर्म्स, हाथ, उंगलियां, पूरी तरह से रिलैक्स करें। गर्दन, बैक ऑफ द हेड, सर का ऊपर हिस्सा, फोरहेड, कान, साइड्स ऑफ द हेड रिलैक्स करेंगे। चिन, माउथ, चीक्स, आंखें, नाक, रिलैक्स करें। सांस पर ध्यान रखेंगे। सिर्फ सांस को देखते रहिए।
अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। महसूस कीजिए हर एक सांस के साथ और शांत हो रहा है। पूरी शरीर सांस पर ध्यान रखने से मन भी शांत होता है, सोच विचार कम होते हैं और रुक जाते हैं। इसलिए सांस पर ही ध्यान रखिए। अगर कोई सोच विचार आया फिर से ध्यान सांस पर लाइए। ब्रह्मांड की ऊर्जा भर रहा है। सिर के ऊपर से राउंड चक्कर से होकर पूरे शरीर में भर रहा है। महसूस करते जाइए छोड़ती हुई सांस के साथ और रिलैक्स करेंगे। जितना हम रिलैक्स होते हैं उतना ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा भर सकता है शरीर में और हम शरीर के अंदर और बाहर चारों ओर अपना ऑरा रहता है। एनर्जी फील्ड ब्रह्मांड की ऊर्जा भरने से एनर्जी फील्ड का भी हीलिंग होता है।
इस एनर्जी फील्ड का वाइब्रेशन इंक्रीज होता है जब हमारा ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में रहता है। इसी को हम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस और हेल्दी शरीर जैसे महसूस करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में मेंटेन करने का और ध्यान एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो हाईएस्ट वाइब्रेशन ऊर्जा है, आसानी से हम स्वीकार कर सकते हैं। और सारे लेवल्स में हेल्दी और स्वस्थ रह सकते हैं। को देखते रहिए। और अपने ही अंदर और गहराई में उतरते जाएंगे। प्राण शक्ति, ब्रह्मांड की ऊर्जा और ज्यादा भर रहा है। महसूस कीजिए बिल्कुल शांत, साइलेंट, फील हो रहा है। और अंदर गहराई में
करते जाएंगे। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ सांस पर ध्यान रखने से अपने आप और अंदर गहराई में कर रहा है हमारा ध्यान। इस शांति को एंजॉय कीजिए। मन भी पूरी तरह से शांत हो चुका है। इस शांत मन निर्मल स्थिति अपना सहज स्थिति है। आत्मा हमेशा ऐसे ही रहता है, बिल्कुल शांत, साक्षी बनकर। अपना ही आत्मा का महसूस हो रहा है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, देख नहीं सकते हैं आत्मा को, लेकिन जरूर इसको महसूस कर सकते हैं।
सांस पर ही ध्यान रखेंगे। और इस शांति को एंजॉय कीजिए। अब हम हीलिंग अफर्मेशंस को कहेंगे। मन ही मन बोल सकते हैं, नहीं तो सुन सकते हैं, वो भी ठीक है। इस शांति स्थिति में जब हम अफर्मेशंस करते हैं तो बहुत ही डीप लेवल, सबकॉन्शियस लेवल में हीलिंग होता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। सांस पर ध्यान रखिए।
पाँव पर ध्यान लाते हुए बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे पाँव को। एंकल्स को, काफ मसल्स, लोअर लेग्स को बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे। सारा दिन शरीर को उठाने का काम करता है। घुटनों को, साइड्स को बहुत प्यार देंगे। हिप्स, pelvic muscles, बहुत प्यार और धन्यवाद। हर एक सेल्स को धन्यवाद देंगे, बहुत प्यार देंगे। पेट को, लोअर बैक, लोअर स्पाइन, सारे ऑर्गन्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सबको बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद देंगे। निरंतर काम करता रहता है। हम जानते भी नहीं है हर एक सेल क्या काम करता है, कैसे करता है। सारे सेल्स अपने अपने काम इतनी अच्छी तरह से करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बहुत प्यार और धन्यवाद देंगे मुस्कुराते हुए। इतना अच्छा लगता है सारे ऑर्गन्स को महसूस कीजिए। धन्यवाद कहते हैं, प्यार देते हैं।
अंदर से अच्छा लगता है महसूस कीजिए। चेस्ट को, हार्ट, लंग्स, अपर बैक, स्पाइन, बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद देंगे। मुस्कुराते हुए प्यार भरने दीजिए। शोल्डर, अपर आर्म्स, एल्बो, लोअर आर्म्स, हाथ, उंगलियां, सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। गर्दन, सर, कान, आंखें, आँख, chin, mouth, cheeks, पूरा सर को बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद। अंदर से प्यार से मुस्कुराते हुए अंदर से देखिए कितना अद्भुत शरीर है। हर एक सेल कितना काम करता रहता है। बहुत प्यार और बहुत धन्यवाद देंगे।
सांस पर ध्यान रखिए। अब हम धीरे धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। भगवान और भगवती को धन्यवाद देंगे। गुरु मंडल को धन्यवाद देंगे। सारे असेंडेड मास्टर्स को, ऋषियों धन्यवाद देंगे। जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं ध्यान के वक्त और हम हमारे मदद करते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में। धीरे से अपना ध्यान शरीर पर लाइए। पैरों पर लाइए। धीरे से पैरों को हिलाएंगे। धीरे से हाथों को हिलाएंगे। हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को आंखें पर रखिए। हथेलियों के पीछे धीरे से आंखें खोलिए। 5, 4, 3, 2, 1। आप धीरे से हाथ को नीचे रखिए। धीरे से ध्यान से बाहर आइए।
थोड़ा पानी पी सकते हैं। deep gratitude. Very wonderful, peaceful, and deep meditation. थैंक यू Wow. सरिता। Very deep. Thank you so much. I felt a lot of energy and vibration around my heart या and crown chakras. ओके ओके वेरी Beautiful. वेरी नाइस। I was floating around actually. या वी फील वेरी वेरी लाइट। Yeah. जब हम धन्यवाद देते हैं, प्यार देते हैं ना, तो सबकॉन्शियस लेवल में जो भी लो वाइब्रेशंस एनर्जी है, उसको हम हेवीनेस जैसे फील करते हैं, टाइटनेस, हेवीनेस। सो सिर्फ सॉरी, थैंक यू, लव यू ऐसे बोलने से दोज आर ऑल वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज एक्चुअली। सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें बहुत पावर रहता है। एक ही बार किसी को आई लव यू कहते हैं तो कितना खुश लगता है ना, क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, इसलिए वो करने के बाद बहुत लाइटनेस फील होता है। Yes. या थैंक यू मैना मैम। मेरा भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है। सिर्फ वेलकम ये मोनिल जी। आवाज सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही थी और बाकी तो मेरा शरीर जैसे था ही नहीं, बहुत हल्का फील हो रहा था। थैंक सो यू। नाइस, थैंक बहुत यू। डीप मेडिटेशन था, जैसे सरिता जी ने बोला, सच में बहुत डीप। आना भी बाहर बहुत मुश्किल था। जी। मैंने तो स्क्रीन शेयरिंग का म्यूजिक बंद कर दिया, अभी मेरा चल ही रहा था क्योंकि मैं इधर उधर जाके बंद नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने बस स्क्रीन का शेयरिंग बंद कर दिया था, बाकी चल रहा था क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना चाह रही थी। कोई बात नहीं। आभा जी, थैंक यू। मास्टर्स, आप अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। किसी को कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है या कुछ है, पूछ सकते हैं। सविता जी। हाँ, अनम्यूट करिए दीदी। थैंक यू मैम, बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ है आज। मेरा तो आधी देर के बाद बैठना मुश्किल हो रहा था, पैरों में इतना कुछ हो रहा था जैसे ऊर्जा का। वो बड़ी मुश्किल से आधे देर के बाद बैठी। आंख बंद कर, जी। बहुत ऊर्जा महसूस हुई है। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू। हम बहुत ही रिलैक्स्ड स्टेट में उतरते हैं ना मेडिटेशन में, इसलिए बाहर आने को भी मुश्किल होता है। मन नहीं हमको करता बहुत दिन के बाद इतनी ऊर्जा जैसे महसूस हुई है। है। अच्छा। हाँ, इतना सही पैर में अच्छा ऐसा हुआ। पहले होता था, बहुत इधर नहीं हो रहा था, लेकिन आज तो बहुत महसूस हुआ है। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स यू। को वंदन। आत्मवंदन। Thank you, ma'am. थैंक यू नेहा। Very beautiful, peaceful. And मेरा experience भी मतलब सबके जैसा ही है. I mean, I felt I was floating. So, and like या the area above my head was so light, so light. I felt very good, and
I could see like white light into me. So Okay. yeah, it was So nice. very nice. Okay. Thank you so Thank you. much. Thank you, Neha. Thank you. I'm so glad सबको बहुत अच्छा लगा. मोनिल जी, अभी मतलब लोग सोच रहे हैं हाथ उठाएं कि नहीं, तब तक अनाउंसमेंट कर देंगे. हाँ जी, बिल्कुल. स्पेशल, हाँ हम्म, कर दीजिए स्पेशल. आप कर दीजिए सेम ही आप बात. कर दीजिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था. पहले आप. मास्टर्स, हम एक बहुत ही अ, अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. वो ये है कि 11 फरवरी को हमारे साथ दीप्ति मैम जुड़ेंगी. तो हमारे इतने छोटे से ग्रुप में भी वो अपनी ऊर्जा देने के लिए तैयार हो गई हैं. इसके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं और बहुत आभारी भी हैं और साथ साथ बहुत खुश भी हैं. तो मास्टर्स, प्लीज हम लोग फ्लायर आज शेयर कर देंगे. तो आप लोग अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना उन्हें फ़ायदा होगा, क्योंकि सब जानते हैं. और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि दीप्ति मैम बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर हैं. तो आप लोग प्लीज खुद भी जुड़िए और दूसरों में भी ये फ्लायर शेयर करें. तो 11 फरवरी और 2 घंटे का सेशन रहेगा. और समय थोड़ा सा, समय में बदलाव रहेगा. वो थोड़ा सा जल्दी हम लोग शुरू करना चाहेंगे. तो मास्टर्स, इसलिए बस यही विनती है आप सभी से कि जितना हो सके आप लोग ज़रूर जुड़िएगा उस दिन. और मास्टर्स की ऊर्जा के साथ मेडिटेशन भी होगा, प्रश्न उत्तर भी होंगे और विजडम शेयरिंग भी होगा. तो बस यही कहना था. तो आज हम लोग फ्लायर शेयर कर देंगे. थैंक यू मोनिल जी. अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज. अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया था सरिता जी आपने. कोई है? माया जी. माया जी, माया जी प्लीज अनम्यूट करें. आत्मवंदन मैम, मैना मैम और सभी मास्टर का माँ आत्मवंदन. आत्मवंदन. आत्मवंदन माया जी. मैं तो लत हो गई माँ, पता नहीं जैसे कि कुछ कुछ पिया हो ऐसा लग रहा है. हाँ, सच क्योंकि में आज तो बिल्कुल ऐसे ही हालत थी. सोम रस पी लिया सभी ने. हाँ. सो बस ऐसे हो गया था. तो मैम को थैंक यू कहने लगे, हैंडरेज किया था. बहुत अच्छा सुंदर मैसेज भी मिला. तो थैंक यू सभी मास्टर को, एकदम थैंक यू. अभी तो मैना मैम का वो निकल ही नहीं पा रहा है, तो बोलने में भी पता नहीं, बहुत शून्य हो रहे. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू. खुश हुआ मुझे, सबको इतना अच्छा लगा. क्योंकि सबको जरूरी है ना माँ. मैम ये आपका वो जैसा अभी कितना अच्छा कर दिया. तो सबको सबको अच्छा लगा, सबको अंदर घुस गया सब वो रस. तो सब मदहोश हो गए. सही बात है, बिल्कुल. आज तो मधुशी ही छाई हुई है. मदहोश, सच्ची बात. माया जी, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो रही है अब. पहले भी अच्छी थी, हाँ फिर अब और बेहतर हो रही है. और माँ. मदोश वर्ड सुन के एकदम मुझे लगा कि माया जी तो एकदम ग्रेजुएट कर गई हिंदी में. सही बात है. सही बात है. आप सुनते थे ना पहला शैलेश सर के कैसे पूछती थी मैं, आधा हिंदी आधा नेपाली और आधा इंग्लिश.
और इंग्लिश भी अच्छा नहीं आते थे, तो सर लिम बोलते थे, जब भी बोलते थे आता ही नहीं सर मेरे को, मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सब आता है माया, आता है बोलो, आता है बोलो, नहीं आता नहीं, नहीं आता नहीं, नहीं बोलो, नहीं बोलो, नहीं बोलो, ओयो, आता ही बोलो। सब अभी थोड़ा थोड़ा ज्यादा अब आ गया। बोलने से तब, बोलने से तब थोड़ा हो गया है। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को अच्छा बोल दिया क्या। और मदहोश हो जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you. और कोई मास्टर्स? सपना जी आज शेयर करेंगी क्या अपना अनुभव? नहीं, इनको आज फिर से मैं आवाज दे रही हूँ। सुबह बात हुई तो इतने अनुभव बता रही थी, तो मैं बोल रही थी कृपा करके ग्रुप में बता दिया करो। नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ आ गया। आ तो गया। यस डियर, प्लीज अनम्यूट करो। थैंक यू मैना मैम एंड सभी मास्टर्स को, थैंक यू सो मच। प्रणाम चाची। खुश रहो, खुश रहो। बहुत हाँ, अच्छा लगा, आत्मा एकदम तृप्त हो जाता है मेडिटेशन से जुड़ के करके, बहुत अच्छा लगता है। और यही था आज का अनुभव कि आज एकदम जैसे शरीर एकदम ये हो रहा था ब्लू लाइट में। अच्छा, हाँ, ब्लू लाइट खूब दिख रहा था और वाइब्रेट हो रहा था शरीर एकदम, बहुत अच्छा लगा आज। करता है ना, कभी कभी देख सकते हैं हम, और जो भी उस वक्त जो भी जरूरत है ना, शायद उस रंग का अ, ऊर्जा भर रहा है शायद, इसलिए आपको ब्लू लाइट दिखाया। साईं जी दिखे, साईं दिखे अच्छा आप? है। नहीं चाची, कल मुझे बुध भगवान दिखे थे, हाँ हाँ, आज साईं भगवान को दर्शन नहीं हुआ, अच्छा। कल दिखे थे। और कल तो इतना शरीर वाइब्रेट हो रहा था कि पूछे नहीं, लग रहा था कि पूरी ठंडी उतना नहीं लगा होगा जितना ठंड मुझे लग रहा था, यहाँ तक कि आवाज में भी कंपन होने लगा। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगता है करने के बाद, जो भी एक्सपीरियंस होते हैं बहुत अच्छा लगता है, आत्मा एकदम तृप्त हो जाता है। यही होता है कि जीवन में कुछ भी छूट जाए लेकिन इस चीज से कभी नहीं दूर रहें, हमेशा जुड़े रहें इससे। बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू वेलकम। सपना, थैंक यू थैंक यू फॉर सपना। शेयरिंग। यू सपना जी। मन की बात बता दी। क्यों मैम? मैं कुछ बताना चाहती हूँ, अगर बिल्कुल मीना मैम, जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए। कुछ नहीं नहीं नहीं, बोलना। मैं आप आपसे बोलिए। पूछना चाहती थी कि कुछ शब्दों की ऊर्जा के बारे में आप हमें बताएं, लेकिन आप कुछ भी बता सकती हैं, हम सुनने के लिए एकदम हमारे कान खुले हैं। हाँ। हाँ। कोई भी शब्द जो है ना, इट्स अ साउंड एनर्जी, है ना। सो सब सब शब्द ही है, लेकिन कुछ शब्द को मंत्र कहते हैं, है ना। सारे शब्द को मंत्र नहीं कहते हैं, कुछ ही शब्दों को मंत्र कहते हैं, क्योंकि एक एक शब्द का एक एक वाइब्रेशन होता है। जो नॉर्मल वर्ड्स है उसका वाइब्रेशन अलग अलग होता है, इतना ऊंचा नहीं होता है। लेकिन जो शब्द को मंत्र कहते हैं, वो सब बहुत ही हाई साउंड एनर्जी, हाई वाइब्रेशन एनर्जी होता है। या सो जो भी है, अ, इसका वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो इसका हीलिंग इम्पैक्ट रहता है। या एंड
हाईएस्ट वाइब्रेशन है लव, एंड ग्रैटिट्यूड also is thankfulness and love. It's a combination. इसलिए ये दोनों जो है ना, वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है, और इसलिए इसका असर पड़ता है हमारे ऊपर, शरीर पे, ऑरा पे उसका असर पड़ता है. Yeah, so that is what we feel as a very nice feeling and healing kind of effect रहता है उसका. Yeah. So when we sometimes, कभी कभी क्या होता है, we are mingling with so many people, लेकिन कह नहीं सकते हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, जो अगर मन में रहता है कभी कभी, बट फॉर वॉट एवर रीजन हम बोल नहीं सकते हैं. सो वो अंदर ही रह जाता है. यू नो, अधूरा अधूरा काम जैसे अंदर ही रह जाता है. इसलिए जब हम ऐसे मेडिटेशन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा मेडिटेशन में बैठकर ही बोलना है, ऐसा भी जरूरी नहीं है. सारी दिन जब भी याद आता है ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, कुछ ना कुछ सोच, अनवांटेड थॉट्स, उसके बदले में we can just say this, I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. So it's not even necessary कि सोचना है कि किसको थैंक यू बोल रही हूँ, किसको सॉरी बोल रही हूँ. नॉट नेसेसरी टू एनालाइज एनी ऑफ दैट ऑल्सो. या क्योंकि जो भी है हमारे ऑरा में रहता है in the form of energy. So we are using words, it's the sound energy. We are using that to heal whatever is there in the subconscious level. So इसलिए just telling this itself, without analyzing anything much, just I'm sorry, thank you, love you, forgive you, just बोलते रहना मन में. जब भी याद आता है बोलते रह सकते हैं कभी कभी. So that works on us, ऑरा लेवल में उसको उसका काम चलता है, and lot of healing takes place. Yeah, and there are बहुत सारे लोग, thousands of people कर रहे हैं ये, and lot of miraculous healings have taken place. आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, बहुत है. I think I'm aware of this meditation, but I Yeah. think a good idea would be like to इसका एक print लेके लगा ले कहीं और आते जाते उसको देख ले, तो एटलीस्ट नजर में आएगा. तो आप एक आराम से, मतलब एक रिमाइंडर जैसा, अगर हाँ. नहीं किसी को याद हो रहा है तो एटलीस्ट सुबह ऐसे उठते लगा ले. ही, सुबह हाँ. उठते ही हम, हमारा जो भी आदत है ना, कुछ ना कुछ प्रेयर, प्रार्थना हम बोलते हैं ना, उसके साथ साथ इसको भी कर सकते हैं. या उठते ही ऐसे ही बेड पे बैठकर आंखें बंद करके 3-4 बार वी कैन से, यू नो, जस्ट से आई एम सॉरी, लव यू, थैंक यू, फॉरगिव यू, ऐसे बोल के देन ओनली वी कैन गेट आउट ऑफ बेड. और सोने से पहले फिर से ऐसे ही बेड पे बैठ के बोल सकते हैं फिर से. या सो ऐसे करते करते हुए वो हैबिट बन जाता है. या और मैम Thank अगर you. हम किसी Thank you, से ma'am. हर्ट हुए हैं या अनजाने में किसी को हर्ट कर दिए हैं, तो भी हम बजाय जजमेंट में तो जाने भी के, गिल्ट में जाने के, हम ये कर सकते हैं ना. जरूर कर सकते हैं. क्योंकि कभी कभी हम जब एनालाइज करने लगते हैं या फिर चेन ऑफ थॉट्स आने लगते हैं कि हाँ, मैं ये उस कही होती, मैं वो कहा, चेन ऑफ मतलब
या करेक्ट, ये चेन ऑफ थॉट्स जो आते हैं ना, अगर आप देखते हैं कि ये कैसा थॉट्स है, सो यूजुअली इट इज अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में यादें, और नहीं तो ये फ्यूचर के बारे में रहते, ये थॉट्स है ना, जो हम डिस्टर्ब करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, ये दोनों ही है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और पास्ट का यादें क्यों आता है? किसी से झगड़ा हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी ने हमें इंसल्ट किया या हमने किसी को इंसल्ट किया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही रहता है ना, यादें जैसे। या सो वो याद आते ही, इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड दैट थॉट, उसको हम बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि those thoughts should control us. So we can, हमारे हाथ में है, हम वो जो भी थॉट्स है उसको हम बदल सकते हैं, वो चॉइस, वो पावर हमारे हाथ में है। सो इंस्टेड ऑफ फिर से वही पुरानी यादें, पुराने रिग्रेट्स या फियर्स या एंगर या कुछ भी जो भी है, वो यादें आते ही हम बदल सकते। इंस्टेड ऑफ दैट, ये शुरू कीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, जस्ट रिप्लेस इट विद दिस। सो सिर्फ ऐसे करने से भी वो सारी यादें जो तंग करते हैं ना हमको, वो सब डिसॉल्व हो जाता है। या दैट्स हाउ द हीलिंग विल टेक प्लेस। और इट मे बी फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, और कल क्या होगा, कैसा होगा, या जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, अच्छे स्टूडेंट्स है तो पास पास होगा या नहीं होगा और ऐसे कुछ ना कुछ, या फियर्स रहता है ना फ्यूचर के बारे में। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग बिहाइंड दैट ऑल्सो, सेम थिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, वी कैन रिप्लेस इट विद दीज वर्ड्स। सो what happens is, immediately हमारी ऊर्जा, it rises to a high vibration. Once it is in high vibration, then the mind बिल्कुल शांत हो जाता है मन, and those worries will not trouble us. Yeah. जब शांत होता है ना, then उस टाइम में हम कनेक्ट हो जाते हैं with the higher powers, हमारे आत्मा से जुड़ जाते हैं हम। We may not know it, but that's exactly what's happening. We are connecting with आत्मा, परमात्मा से जुड़ जाते हैं जब बिल्कुल शांत रहते हैं। और अपना आत्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा और आत्मा एक ही है, उस लेवल में ये सेपरेशन नहीं है। सो उधर से सल्यूशन मिलता है थ्रू आवर इंट्यूशन। जब बिल्कुल शांत हो मेडिटेशन में, हमारा इंट्यूशन एक्टिवेट होता है। सो थ्रू इंट्यूशन हमको जो भी समस्या है जीवन में, जो भी हमें तंग कर रहा है, उसका सल्यूशन मिलता है। या सो दैट्स हाउ जो भी है हमारे डेली लाइफ में, हम उसको आसानी से सामना कर सकते हैं, उसका सल्यूशन मिल जाता है। Thank you, ma'am. Very beautifully explained. Thank you. You're welcome. जब बीमार होते हैं ना, तो ये एक औषधि की तरह सच में काम करता है। ये मैंने खुद इसको आजमा कर देखा है। जब बीमार होते हैं तो इसको रिपीट करने से बहुत राहत मिलती है।
जी बॉडी से फॉरगिवनेस मांगते हैं। जी जी। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? इट इज फॉर गिविंग। फॉरगिव इज फॉर गिविंग। क्या देना है? प्यार देने के लिए। फॉर गिविंग लव। या किसी से झगड़ा हुआ तो इसका मतलब क्या है? उस टाइम में वी कुड नॉट शेयर लव विद ईच अदर, है ना? सो सम डिफरेंसेस वे देयर, इसलिए झगड़ा हुआ। अगर हम किसी को प्यार करते हैं, देन इवन इफ द सिचुएशन इज डिफिकल्ट, इतना गुस्सा नहीं आता है ना? वी आर मोर फॉरगिविंग। इसका मतलब है हमारा प्यार ब्लॉक नहीं हुआ। डिफरेंसेस है तो भी द लव इज फ्लोइंग बिटवीन अस। या बट कभी कभी क्या होता है, द लव स्टॉप्स फ्लोइंग बिकॉज बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इसका मतलब है दिल का दरवाजा बंद हो गया द लव इज नॉट फ्लोइंग तो हमारा हार्ट चक्रा जो है वो क्लोज होता है, बंद हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी फील सो सैड एंड अपसेट, बिकॉज हार्ट चक्र बंद हो गया ना। सारे चक्र जो है, एनर्जी सेंटर्स है, वो हमेशा खोल के रखना है। देन ओनली वी फील गुड, हेल्दी ऑन ऑल लेवल्स। सो फॉरगिवनेस का मतलब है हमारा दिल का दरवाजा जो बंद हो गया, उसको हम खोल रहे हैं। किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। या सो फॉरगिवनेस, अगर किसी के साथ बहुत झगड़ा हो गया, तो अगर हम उसको बताएंगे तो फॉरगिव, लेट गो ऐसा बोलेंगे तो और गुस्सा आएगा दे आर नॉट रेडी इन दैट मोमेंट, बिकॉज उसको ऐसा लगता है हाँ कुछ किया ही नहीं क्या, मैं क्यों फॉरगिव करना है। ये फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा व्यक्ति कुछ किया ही नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। वो व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, फिर भी हम फॉरगिव का मतलब है हाँ वो व्यक्ति कुछ ना कुछ किया है, फिर भी मैं अपना दिल बंद करके नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे ही मेरे लिए ही मुश्किल होगा ना। सो even though that person has done something wrong towards me, still I forgive, means मैं वो बैड फीलिंग्स को लेट गो करूंगी और फिर से अपना दिल खोल के रखूंगी। या सो इट्स in a way it is for you're giving love to yourself that way. Yeah. बट अगर दूसरा साइड हमारे सामने ना आना चाहे तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि we should openly tell the person I forgive you. This has not really much to do with the other person. It's mostly to do with ourself itself. So मन में ही बोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को जाके आई फॉरगिव यू बोलना है, ये जरूरी नहीं। yeah, because हाँ, sometimes the so other party is not ready to talk to yes, us, so this or is totally not necessary to go and tell the other person that I forgive you. अगर ऐसा सिचुएशन है कि बोलने से अच्छा है, बोल सकते हैं, नहीं तो not at all necessary. This is for clearing our own energy. नहीं तो वो it remains in our subconscious mind like a frustration, है ना? कुछ yes. अधूरा रह गया अंदर से। So we can say that to ourselves. That is why ये meditation में मैंने बताया, ये सोचने का जरूरत नहीं है कि क्यों सॉरी बोलना है, क्यों किसको बोलना है सॉरी, किसको बोलना है थैंक यू, इसके बारे में एनालाइज करने का जरूरत नहीं है।
या सो जो कुछ भी सबकॉन्शियस में रह जाता है ना, whatever sorrow, anger, frustration, वो सब लो वाइब्रेशन एनर्जी वो रह जाता है. So just say it in your own mind. When you're saying किसी का याद आया तो that's also okay. मन ही मन उस व्यक्ति को याद करते हुए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू ऐसे बोल सकते हैं. Yeah. Actually, the reason is little bit extra I can tell now since we have a little time, right? Yes, yes. Yeah. So actually mostly लोग भूल जाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है ना. सो ये शरीर है थोड़ी देर के लिए, जो परमानेंट है वो आत्मा है. सो शरीर आता है और जाता है, उसका एक जन्म रहता है और मरण. सो जो भी है, जो आता है और जाता है, वो पूरी सच नहीं है. रिलेटिव ट्रूथ, फॉर अ शॉर्ट वाइल इट अपीयर्स लाइक अ ट्रूथ, बट ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है ना. और हमारा इमोशंस जो है वो भी ऐसा ही है. सो वी कैनॉट बी द बॉडी बिकॉज we always feel that I exist, I am. ये जो I am, I exist, I am aware of myself, ये awareness जो है ये है आत्मा. और सिर्फ आत्मा परमानेंट एटर्नल है, इसका जन्म नहीं रहता है, इसका मरण नहीं रहता है. इमोशंस भी ऐसा ही है, ऊर्जा है ये, अलग अलग वाइब्रेशंस का. और सोच विचार भी ऊर्जा ही है, अलग अलग वाइब्रेशंस का ऊर्जा, जो फ्लो it's flowing all the time, changing all the time. And इस लेवल पे there is no separation. हमारी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा, उसका बाउंड्री है नहीं है ना. It's all one field of energy. Yeah. So जब हम आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी ऐसे कहते हैं, तो it is dissolving this illusion of separation. High vibration energy है. That's why we feel so good, because it's dissolving जो भी low vibration energies है उसको dissolve कर रहा है. और ये अलगता का फीलिंग जो है, सेपरेशन का जो फीलिंग है उसको डिसॉल्व करता है. Yeah, and we feel that more and more oneness, we are all one. इसलिए इतना अच्छा लगता है. Very deep level healing is going on. So one more way of looking at it is saying I am sorry, I forgot. मैंने भूल गया कि आप आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ. आत्मा के लेवल में हम अलग है ही नहीं, एक ही है हम. सो परमात्मा का एक बूंद आत्मा है. सो परमात्मा का एक बूंद आप है और एक बूंद मैं हूँ. बूंद और सागर अलग हो सकता है क्या? एक ही है ना. सो अगर मैं आपको दुख पहुंचाया, इसका मतलब है खुद को भी मैंने दुख पहुंचाया. इट्स नॉट वन पर्सन हु विल फील इट, है ना. अगर आपको दुख लगा तो मुझे भी दुख लगता है. झगड़ा किया तो आपको भी दुख, मुझे भी दुख. ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को दुख लगता है. एक्चुअली whoever loves you, all of them will feel the pain. है ना.
अगर आपको दुख पहुंचाया तो जो जो भी आपके अ, परिवार के लोग हैं जो और फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, इस झगड़ा के बारे में सुना तो उनको भी दुख पहुंचता है। सो इट डजंट स्टे विद वन पर्सन, इट स्प्रेड्स। अगर प्यार स्प्रेड होता है तो ये दुख भी ऐसा ही स्प्रेड होता है। सो जस्ट सेइंग दिस, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, आई लव यू, थैंक यू, बहुत बहुत डीप लेवल में हीलिंग होता है। मतलब जो भी दुख है, क्रोध है, ये सब डिसॉल्व हो जाता है यार। थैंक यू मैम। फॉरगिवनेस इज द की टू फ्रीडम। तो हम खुद ही अपने आप को बंधनों से छुड़ाते हैं। कि या वी बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम दैट। ये तो हर दरवाजे के उसमें हर जगह वॉल में जहाँ भी लगाना पड़ेगा तब तब एक अच्छा बार होगा। अंदर चला गया, जैसे मैना मैम ने बोला, तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि हम कहीं ट्रैवलिंग भी करेंगे तो फिर वो हमारे साथ जाएगा, क्योंकि पेपर तो हर जगह नहीं रख सकते। अपने घर वाले के हृदय में ही- घर वाले के लिए अपने भी माँ हृदय में ही बसा। फैमिली के हृदय लिए। का द्वार खोल लो, जैसे मैना मैम ने बोला। Thank you थैंक so यू मैम। much, Manna ma'am, today for all the wisdom and lovely meditation. Thank you. Thank you. You're welcome. थैंक यू मैम। Thank you so much. थैंक यू मोनी जी, थैंक यू नायर जी, Thank सभी you, मास्टर्स को Master. बहुत बहुत धन्यवाद आज ध्यान से जुड़ने के लिए। आप बताएंगे तो हम तो सुनते रह जाएंगे, पता नहीं हमने तो रखने के नाम ही नहीं लेंगे मैम। वैसे टाइम हो चला है, अगर हाँ फिर भी अगर किसी को भी कुछ शेयर करना है तो सभी अनम्यूट मैंने कर दिया है। अगर शॉर्ट में कोई शेयर करना चाहें तो अभी कर सकती हूँ। ओके, कोई नहीं है होने जी। Thank you, Manna ma'am, once थैंक यू again, आपके इतने सुंदर ज्ञान ध्यान के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। तो अभी यहीं हम सेशन को अंत विराम देंगे। फिर कल एक बार और रात्रि ध्यान में मिलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी बंद करते हैं। थैंक जी, यू, थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू माया जी, थैंक यू मोनी जी। Thank you.